नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे भगवत गीता ज्ञान सत्र में, जहां हम रोजाना एक श्लोक पर चर्चा करते हैं। आज हम अध्याय 6 श्लोक 9 के गहरे संदेश को समझेंगे। यह श्लोक हमें जीवन में संभाव और शांति का महत्व सिखाता है। पिछले श्लोक में हमने कर्मयोग और ध्यान की महिमा पर चर्चा की थी। यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कर्म और ध्यान हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आज का श्लोक 9 हमें सिखाता है कि मित्र, शत्रु और तटस्थ लोगों के प्रति समान दृष्टि कैसे रखनी चाहिए। यह हमें बताता है कि हर व्यक्ति में परमात्मा का निवास है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 9। श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। उच्चारण की विधि। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्ध्या विशिष्यते। 9। शब्दार्थ। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु अर्थात सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, साधुषु अर्थात धर्मात्माओं में, च अर्थात और, पापेषु अर्थात पापियों में, अपि अर्थात भी, संबुद्ध्या अर्थात समान भाव रखने वाला, विशिष्यते अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थ। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। 9। व्याख्या। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई। अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें संबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें संबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में, विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा संबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं, और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित, अपकार करता है, वह द्वेष होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है, ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता।
साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषमभाव, पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परतामता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहां विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। वहां समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषमभाव, पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परतामता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहां विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। वहां समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदन सर्वभूतानां, गीता 5:29, ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, श्रीमद्भा 03, 25, 21। यहां सुहृद, मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है, स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः 3:21 कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहाँ अपि च 2 अव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है। अतः संबुद्धिर्विशिष्यते कहा है। देखने वाले में जो संबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूं ऐसे अपने आप को देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है
छठे अध्याय का 5वां श्लोक। संसार में प्रायः दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पतन ही करता है। अतः भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा तत्व ही रहता है। उसी की यहाँ संबुद्धिर विशिष्यते पद से महिमा गाई गई है। विशेष बात, गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते 2:48। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है, अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना भजन है। समत्व आराधन मच्युतस्य 1:17-90। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है 1. किसी को बुरा न माने, 2. किसी का बुरा न करें, 3. किसी का बुरा न सोचें, 4. किसी में बुराई न देखें, 5. किसी की बुराई न सुने, 6. किसी की बुराई न कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के हैं नहीं, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है, कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना pड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती,
एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते उन मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्णमय और सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी संबुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य हैं और कुत्ता नीच, अस्पृश्य एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व से देखें तो सबके सब एक भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखे तो शरीर बहुत बुरा, भद्दा दिखेगा। कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोगो विशिष्यते पदों से कही थी, वही बात यहाँ संबुद्धिर विशिष्यते पदों से कही है। संबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। संबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्मयोग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज्यादा आती है। संबंध जो समता, संबुद्धि, कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 10 की चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यान और एकांत जीवन के महत्व को समझाया गया है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।